दीपावली के समय इंदौर के राजवाड़ा के व्यापारियों ने काला दिवस मनाकर महापौर और नगर निगम अधिकारियों के मनमाने फैसले का विरोध किया है। राजवाड़ा इलाके में फुटपाथ व्यापारियों को दुकानों के बाहर अपने रेहड़ी लगाने देने की महापौर ने अनुमति दी है। राजवाड़ा इलाके के व्यापारियों का आरोप है कि रेहड़ी लगाने वालों की वजह से जो व्यापारी दुकान लेकर बैठे हैं उनका नुकसान हो रहा है। दुकानों के सामने रेहड़ी लगाने की वजह से जो छोटे रास्ते हैं वो और अधिक छोटे हो गए हैं। रेहड़ी वालों के यहाँ सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों की वजह से बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता है, जिसकी वजह से व्यापारियों की ग्राहकी आदी हो रही है। यही नहीं, दुकान के सामने से रेहड़ी हटाने का कहने पर फुटपाथ व्यापारी दुकानदारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। पिछले कुछ दिनों में रेहड़ी वाले द्वारा व्यापारियों पर हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि नगर सरकार इन रेहड़ी वालों को त्योहार के समय व्यापार करने की अनुमति देना चाहता है तो इनमें चिमनबाग मैदान या दशहरा मैदान में जगह दे, यहाँ राजवाड़ा मार्केट में इन्हें जगह ना दे। नगर निगम और महापौर द्वारा लिए गए फैसलों के विरोध में व्यापारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। इस काला दिवस में राजवाड़ा इलाके के कपड़ा बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, मारोठिया बाजार सहित सभी व्यापारी संगठन शामिल हुए। प्रदेश के इकोनॉमिक कैपिटल बन रहे इंदौर शहर में व्यापारियों को तमाम तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही है, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर के बाज़ार पूरे देश में प्रसिद्ध है अपने अलग अलग व्यापार के लिए। राजवाड़ा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। व्यापारियों ने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का कारण यह है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के कारण इनकी ग्राहकी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और अब इसमें विवाद भी उत्पन्न होने लगे हैं, जिसमें ये जो व्यापारी है इन पर एक हमला हो चुका है, रॉड से हमला हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज सभी इसका विरोध जता रहे हैं। क्या विरोध है आपका आज और किस तरह का प्रदर्शन रहा है? विरोध यही है कि हम चाहते हैं, छोड़ दीजिए, बोलिए। विरोध यही है कि हम चाहते हैं कि ये फुटपाथ लगे तो दुकानदारों को दिक्कत नहीं आए और वो चीज़ हमारे लिए रास्ता बने और हमारे ग्राहक हमारे दुकान तक पहुंच सके, जिससे हमारा भी धंधा चले और उनको भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा विरोध ये है कि फुटपाथें नहीं लगने चाहिए यहाँ पे। ये हमला आप पर ही हुआ था? हाँ जी, मुझ पर। इस तरह क्यों हुआ था, क्या रहा? मैंने उनको रास्ता देने का बोला और थोड़ा सा हटने का बोला तो उन्होंने उस पर गालियाँ गलौज करना चालू कर दिया और उसके बाद मुझ पर आक्रोश होकर हमला करा लोहे की रॉड से, और जिससे मुझे चोट लगी और टाँके आए। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा हमले जैसा हादसा हुआ है तो हम पूरे कपड़ा व्यापारी सभी एसोसिएशन के साथ में हैं कि सुचारू रूप से और निर्भीकता से हम व्यापार करें, किसी तरह का मन में डर न रहे, हमारी दुकान के आगे दूसरी दुकानें न लगे। जो एक नया रिवाज नगर निगम ने या प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर फ्री फॉर ऑल कर दिया कि छोटे लोग कहीं भी दुकान लगाए, उस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिए। राजवाड़ा हार्ट ऑफ द सिटी है, यदि इन्हें दुकान लगाना है तो आप इन्हें चिमनबाग, दशहरा मैदान, शांति पथ कहीं भी बिठा सकते हैं, लोग वहां पर भी खरीदी करने जाएंगे। और ये बाजार भी गुलजार रहे, हम लोग जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, तो हमारा यही निवेदन है कि हमें हमारा ग्राहक हमारी दुकान तक आए। तो हमारे जो स्टाफ है वो भी छोटे लोग हैं, उनकी सैलरी किस तरह से मिलेगी, इस बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए। दिवाली का पर्व में काफी जाम होता है, दुकानें लगती हैं, तो इसी को लेके आप लोगों का विरोध है? हमारा विरोध ये है कि राजवाड़ा के पास में जो बांके बिहारी मंदिर है और गोपाल मंदिर वाला रास्ता है, जो एक हेरिटेज मार्ग बना है, वहाँ पर किसी को न बिठाया जाए। वहाँ से 2 व्हीलर सराफा से प्रवेश करके पूरे मध्य क्षेत्र में जाए तो सारे, अच्छा सराफा 2 लाख 5 लाख रुपए लेके ग्राहक आता है, उसको सेफ्टी चाहिए, वो अपना 2 व्हीलर हमारी दुकान तक लाता है। हमने हमारे वाहन भी हटा दिए, क्रेन बराबर आती है, तो क्यों यहाँ पे राजवाड़ा से रास्ता रोक दिया जाता है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आया। ये पिछले 10 सालों से हम मांग कर रहे हैं और प्रशासन और नेतागिरी में यहाँ पे ये बड़ी समस्या बैठती है कि ये इसको ध्यान नहीं देते। कैल गवर्नमेंट्स के अध्यक्ष अक्षय जैन जी हमारे साथ हैं। सर, लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं का वहीं लग रहा है क्या? हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत सरकार के इस शहर के खजाने को भरने वाले लोग हैं और हमारी हमेशा पिछले 4 सालों से इस लगातार मांग में कोई ठोस निर्णय नहीं बन पाया है। कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है कि शहर का दुकानदार अमन चैन और स्वच्छंदता से व्यापार कर सके। फुटपाथ, सड़क कब्जा एक बड़ी माफियागिरी का हिस्सा बन गया और इसके कारण हम लोग
कहीं न कहीं अपने व्यापार से विमुख होने लगे, हमारा ग्राहक हमसे विमुख होने लगा है। हम बार बार इंदौर प्रशासन से, इंदौर नगर निगम से, इंदौर के शासन से, इंदौर के जनप्रतिनिधियों से, इंदौर के अधिकारियों से करबद्ध विनय पूर्वक निवेदन करते आए हैं। आज भी हमारा निवेदन है, ये हमारा विरोध हमारे एक व्यापारी भाई पर हुआ हमले पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनाई जाए कि सड़क फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त सड़क रहे और व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद रहे कि किसी भी शहरवासी को किसी की तकलीफ ना हो। आपके हर विज़न में, इंदौर के हर विज़न में, इंदौर के महापौर के हर विज़न को इंदौर के व्यापारी अमल में लाता है, सहयोगी होता है, भागीदार होता है। हमारी भी बात सुनी जाए और हमारे भी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनाया जाए, इस मांग को हम लेके आगे बढ़े हैं। क्या लगता है, फुटपाथ वाले का कहना है कि हम कहाँ जाएं, हमें भी 8 दिन कमाना है, हमें भी दुकान लगानी है, हम कैसे बैठ करें? बेशक फुटपाथ वाला भी पेट लेके पैदा हुआ है इस धरती पे और उसको भी सम्मान के साथ व्यापार करना चाहिए। उनके लिए शासन प्रशासन को एक कोई ठोस व्यवस्था बनाना चाहिए, कोई एक मुकाम देना चाहिए, जैसे कि हाकर्स जोन किसी भी खुले मैदान में, खुले स्टेडियम में 4 से 8 दिन 15 दिन जो भी उनका होता है उसके लिए बना दे। बाकी उनके जीवन भर की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं शहर में ऐसी व्यवस्था देखी जाए जहाँ खुलापन हो और वह स्वच्छंदता से व्यापार कर सके। हर आदमी को व्यापार करना चाहिए, हम उनके विरोधी नहीं हैं। सब निगम वालों पर भी आरोप लगते हैं इन मामलों को लेकर कि दुकान वो भी लगवाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, कहीं आग लगी है तो धुआं उड़ता ही है, तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए शासन प्रशासन को खुली आंखों से अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए। आज प्रदर्शन किया, किस तरह का प्रदर्शन रहा, आज क्या मांग करते हैं? आज एक ही मांग थी, एक ही मांग है कि हमें आज़ादी के साथ भय मुक्त वातावरण मिले। हम व्यापारी सारे जनसेवक, जनता की सेवा करें, व्यापार करें, खजाना भरें, पेट पालें, ये चाहते हैं। लेकिन हम किसी प्रकार के भय का जो वातावरण निर्मित हो गया पिछले 5 दिनों से, उससे अपने आप को दूर रखना चाहेंगे कि भय नहीं होना चाहिए, शांति और अमन का वातावरण बनाएं। तो शांति और अमन के वातावरण को लेकर व्यापारियों का कहना है, व्यापारी दोनों धड़े से हमने बात की है। एक तरफ फुटपाथ वालों ने अपना पक्ष रखा है, तो वहीं बड़े व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी दुकान लगाकर अपना व्यापार करना है। अब देखना होगा आगे प्रशासन, शासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है और क्या निर्णय लेता है। सतीश शर्मा, इंदौर।